आगे बढ़ेंगे। यूपी में इन दिनों कोरोना से बड़ा संकट डेंगू बनता जा रहा है। प्रदेश कोरोना मुक्त हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ रहा है। यूपी के कई ऐसे शहर हैं जहां पर डेंगू बुखार का कहर देखने के लिए मिल रहा है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद लखनऊ में भी अब कानपुर में अब डेंगू अपने पैर पसारने लगा है। इस बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 75 के करीब मौत हुई है, जबकि मथुरा में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कानपुर में वायरल फीवर से अब तक 7 की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई और इस बुखार से सबसे ज्यादा बच्चों की मौतें हो रही हैं। पिछले 2 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती हुए हैं। डेंगू के डंक से कैसे बचा जाए, डेंगू से बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यूपी में लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रशासन की ओर से टीमें भी बनाई गई हैं जो लोगों के घरों में जाकर निरीक्षण कर रही हैं। साथ ही 1 महीने तक कूलर में पानी भरने की पाबंदी लगा दी गई है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ के फैजुल्लागंज एरिया में जिस तरीके से लगातार बीमारियां फैल रही हैं और बच्चे घरों में पीड़ित हो रहे हैं, लगातार उनको फीवर आ रहा है, ऐसे में जो एक अभियान है नगर निगम द्वारा वो चलाया जा रहा है, जो सफाई अभियान भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां हैं और लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही है जिससे जितने भी गंदगी है और जो मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं इस गंदगी से वो दूर हो जाए। इसके लिए तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त मौजूद हैं, खुद उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले जिस तरीके से लखनऊ के फैजुल्लागंज एरिया में लगातार बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, अब फिलहाल यहाँ पर जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये दिक्कतें कितनी जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली हैं? देखिए, फैजुल्लागंज एक नेचुरली लो लाइंग एरिया है। यहाँ पे पानी का भराव जो है नेचुरली हो जाता है जब भी बारिश होती है तब। तो इसमें एक विशेष जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है। युद्ध स्तर पे हम लोग सफाई कर रहे हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, मशीनों के माध्यम से फॉगिंग की जा रही है और जहाँ जहाँ भी प्लॉट में जहाँ पे कूड़ा एकत्रित है उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है। जहाँ जल भराव हो गया उसको हम लोग पंप आउट कर रहे हैं, नालियों की सफाई की जा रही है। तो एक विशेष सफाई अभियान जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है और अभी कोई केस, फिलहाल केस में कोई संख्या में वृद्धि नहीं हुई है और सीमित संख्या में केस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के सफाई अभियान से और एंटी लार्वा के छिड़काव से यहाँ पे स्थिति जो है नियंत्रण में रहेगी। सर, दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोगों को कहना है कि सीवर लाइन चौक है जहाँ से जल भराव जो है निकल नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या कुछ करने का इंतजाम किया गया है नगर निगम द्वारा? देखिए, इस प्रकार की जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, सीवर लाइन चौक है या कोई नाली चौक है, तो उसको तुरंत जो है रिड्रेस किया जाता है। हमारा जो है हमारा टोल फ्री नंबर है, कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है उसको तुरंत रिड्रेस किया जाता है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से अब लगातार जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसमें नगर निगम की एक बहुत ही अहम पहल है जहां पर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बस्तियां हैं यहाँ पर जिससे कि जलभराव होता है और काई जम जाती है जिससे कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं वो दूर हो सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी लखनऊ में अगर मैं डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड की बात करूं तो इसके मरीजों में वृद्धि अभी नहीं हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। जिस तरीके से लगातार डेंगू, मलेरिया और टाइफॉइड के केसेस बढ़ रहे हैं, हम फैजुल्लागंज में मौजूद हैं। कल जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि कितना यहाँ पर जल भराव है, पानी ठहरा हुआ है और इसमें लगातार कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं आज नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो पानी है उसमें मेडिसिन का छिड़काव हो रहा है। यहाँ पर हालत इतनी खस्ता है कि जो सीवर लाइन है वो सारी चौक है और लोगों को इसके बीच होते हुए गुजरना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो बीमारी का कारण यही है क्योंकि ये सब पानी है जिसमें लगातार काई है और गंदगी आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से है, क्योंकि आज यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची है और लगातार हर घर में ऐसे बच्चे हैं, हर दूसरे तीसरे घर में ऐसे बच्चे हैं जो बीमार पड़े हैं। तो ये पूरी कॉलोनी जो लगातार लखनऊ में केसेस आ रहे हैं वो इसी कॉलोनी के आ रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अब लग रहा है जहाँ पर टीम पहुंची है, क्योंकि लगातार सीवर भी चौक है, आप लोग को यहीं से निकलना पड़ रहा है और बच्चे बीमार चल रहे हैं, अब क्या कुछ कहना है? सर, यहाँ पे जो है आप लोग कल आए हुए थे, आज फिर आपकी टीम आई हुई है। इससे पहले यहाँ कोई ना आया है, न कोई देखा है, न कोई सुना है। हम विधायक जी के पास भी गए, पार्षद जी के पास भी गए। पार्षद जी ने यही बार बार आश्वासन देते हैं देखेंगे, फिर आएंगे, देखेंगे क्या होगा। आज तक कोई देखने के लिए यहाँ नहीं आया है। हमारे बगल में एक पड़ोसी का घर बना हुआ है, उसके घर में एक गांठ भर पानी आज भरा हुआ है। मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो गांठ के ऊपर पानी भरा, अभी तक उल्टियाँ पानी को ख़त्म कर पाए हैं। अब समझिए कि मतलब इससे बीमारी की क्या स्थितियाँ होंगी, ये आप लोग ही देख के बताएं खुद।
आपसे भी जानना चाहेंगे, आज टीम पहुंची है, क्या कुछ कह रहा है? हाँ जी, आई हो बिटिया, हम जानते, कल भी आई थी, मगर इससे पहले कोई नहीं आया। मेरे घर में पानी भरा, मेरे बच्चे उबर आने लगे। आप देख सकती, मेरे घर में जाके देख लीजिए, बहुत पानी भरा। मैं कैसे कहा कहूँ, कैसे रहे। मेरे पोता भी गिर गया था उसमें, वो पानी मुंह में चला गया, तो उसको दवाई वही लाए तो सही हुआ। देख लो, चलो बिटिया। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से कल के हालात थे और यहाँ पर निकलना मुश्किल हो रहा था, फिलहाल जल भराव आज भी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो सीवर लाइन्स है वो चौक है। आज नगर निगम की टीम पहुंची है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने कल पूरे संज्ञान के साथ इस खबर को चलाया था, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम पहुंची है और जो लगातार यहाँ पर देखरेख होनी चाहिए वो हो रही है। तो लोगों में भी एक राहत की सांस जरूर है, लेकिन अभी ये चीज़ पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो सीवर लगातार चौक हैं, जो पानी है, पानी में गंदगी है, यही एक अहम वजह है जो लगातार यहाँ पर हर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ में निकिता सरी, इंडिया न्यूज़ के लिए। और अब इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी अमरेश जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर उदयभान सिंह भी हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। हाँ, डॉक्टर एसपी अमरेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी सर, लगातार उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं और कहा जा रहा है ये डेंगू है। क्या जिस तरीके के लक्षण लोगों में नजर आ रहे हैं, जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो डेंगू के हो सकते हैं? मैडम, आपका क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अभी आजकल डॉक्टर अमरेश, अब तक मेरी आवाज आ रही है? सर एक बार आप अपना ऑडियो चेक कर ले। आई गेस आपका ऑडियो म्यूट होगा, एक बार उसे अनम्यूट कर दें आप। अभी आ रही आवाज? आवाज आई मैडम? डॉक्टर अमरेश, या आई कैन हियर यू। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो। चलिए मैं डॉक्टर अमरेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर उदयभान, मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगी, जिस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी तक बहुत श्योरिटी इस बात पर भी नहीं है कि ये डेंगू के सिम्टम्स है, तो शुरुआती जांच में सर क्या माना जाए? Thyroid is minus 50 millivolts and RBC minus 10 millivolts. So these are the resting membrane potentials of various structures, what you can see over here. आवाज आ रही है? Now let us जी concentrate जी on जी डॉक्टर अमरेश, जी डॉक्टर अमरेश। सर शुरुआती जांच में क्या माना जाए, जो सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहे हैं, ये डेंगू का कह रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट हो? मैडम, आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास? जी सर बोलें, आपकी आवाज आ रही है हाँ। हम तक जी। एक्चुअली क्या है कि अभी हम कोविड से ही नहीं ऊपर उठ पाए थे, क्योंकि कोविड का काफी समय से प्रकोप चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गई हम लोगों की। और अब नई नई बीमारियां, तो मैं नहीं कहूंगा ये पुरानी बीमारी है, इसके डेंगू की बात कर रहे हैं आप। एक्चुअली अभी इस समय दो चीजों का चल रहा है, एक तो वायरल फ्लू चल रहा है, साथ में कोविड चल रहा है, प्लस ये डेंगू चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी प्रदेश में ही नहीं, सारे देश के अंदर पानी की वजह से कई जगह भराव हो गया, पानी का बाढ़ आ रही है, पानी इकट्ठा है, साथ में घरों के आसपास भी पानी इकट्ठा हो रहा है। तो जो डेंगू मच्छर है, बेसिकली ये पानी, रुके हुए पानी में बढ़ता है और उसी में अंडे देता है, और उसके जो बच्चे, जो लार्वा होते हैं, वो बढ़ते हैं और आगे मच्छरों का प्रकोप होता जाता है। तो ये डेंगू जो है, ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है, जिसको डेंगू वायरस बोलते हैं। और ये एक एडीज मॉस्किटो है। मॉस्किटो 2-3 तरह के होते हैं, क्यूलेक्स होता है, एनाफ्लीज होता है, और एडीज मॉस्किटो होता है। एडीज मॉस्किटो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन में भी काटता है और रात को भी काटता है। जो मलेरिया का मच्छर होता है वो अक्सर रात को काटता है, और एडीज मॉस्किटो जो है, जो डेंगू वायरस को रखता है अपने अंदर, वो
दिन में भी काटता है और रात में भी काटता है, और रुके हुए पानी में पनपता है, बढ़ता है। और तो डेंगू फैलता कैसे है इसको मैं बता दूं, जिससे कि लोग समझ सकें कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। डेंगू जो है बेसिकली डेंगू मच्छर के अंदर जो एडीज मॉस्किटो है, बेसिकली एडीज मॉस्किटो के अंदर अमूमन वायरस नहीं होता है ये। लेकिन अगर एडीज मॉस्किटो किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जो उसको डेंगू हो गया है, यानी कि उसके अंदर डेंगू के वायरस उसके ब्लड में घूम रहे हैं, तो वो वायरस डेंगू के अंदर चला जाता है और वो जिस व्यक्ति को फिर काटेगा उसके अंदर डेंगू वायरस छोड़ देगा। तो बेसिकली जहां जिस एरिया में डेंगू हो रहा है वहां के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। जब जिस एरिया में या जिस गांव में या शहर में डेंगू नहीं है वहां पर डेंगू नहीं होगा या बहुत कम होगा। और अब मुझे लगता है डॉक्टर अमरेश, लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। मच्छरों के कटने से बचना चाहिए उन्हें, जैसे मच्छरदानी का उपयोग करें या तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस आते हैं मच्छरों से बचने के लिए वो यूज करना चाहिए। डॉक्टर उदयभान, आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि खास तौर पर अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, लोग सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमारे तमाम दर्शकों को बेसिक सिम्टम्स बताएं, शुरुआती लक्षण बताएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं अगर उन्हें शुरुआती लक्षण कुछ जो आप अभी बताने वाले हैं उस तरह के हो तो वो डॉक्टर की तुरंत सलाह ले सकें। डेंगू बुखार में जो है फीवर सामान्य फीवर के रहता है, लेकिन इसका हाई ग्रेड फीवर रहता है। इसके बाद सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। दूसरे तीसरे दिन इसमें स्किन में चकत्ते दिखाई देते हैं, जो उभरे उभरे से रहते हैं, रेड कलर के चकत्ते दिखाई देते हैं। यही इसके लक्षण है। सामान्य जैसे फीवर रहता है उसी तरह, लेकिन जॉइंट पेन होते हैं, बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द बहुत होता है, जॉइंट पे, यही डेंगू के। इसके बाद फिर अगर इसकी जांच करवाते हैं तो एलाइजा टेस्ट करवाते हैं, आजकल कार्ड से भी टेस्ट होता है, तो उसमें डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है इलाज कर। ये है इसका। बिल्कुल, तो शुरुआती लक्षण दर्शकों को अगर समझ आए तो वो लापरवाही ना करें, डॉक्टरों की सलाह ले ले। डॉक्टर अमरेश, अब वो कौन कौन सी बेसिक दवाइयां सर मैं आपसे समझना चाहूंगी। मान लीजिए अब चूंकि अब हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिल पा रही है, लोग अपने घरों में इलाज कराने के लिए मजबूर है। खास तौर पर अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं, फिरोजाबाद की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अब सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से खचाखच भर चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक मौत हो चुकी है। तो सर क्या वो कुछ बेसिक दवाइयां हैं जिन्हें हम अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी कोविड चल रहा है और केस नंबर बहुत कम हो गए हैं। तो हमें सबसे पहले, और बुखार दोनों ही बीमारियों के लक्षण है, बुखार जो है वो कॉमन लक्षण है दोनों बीमारियों का, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ये है कि अगर आपको बुखार आता है, और बुखार आता है तो जरूरी नहीं है कि जोड़ों में दर्द हो, है। शुरुआत में जोड़ों का दर्द शुरू होता है सेकेंड या थर्ड डे से। अगर बुखार आता है आपको तो कोविड का और इसके लिए डेंगू के लिए टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये टेस्ट जब करा लेंगे, आपने कोविड एक्सक्लूड कर दिया, आपको ये पता लग गया कि ये कोविड नहीं है, ठीक है, तब आप डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। दूसरा आता है फ्लू। फ्लू में भी कॉमन जो वायरल फ्लू है उसमें भी फीवर होता है और बॉडी में दर्द होता है और मसल पेन होता है, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होता है, जॉइंट में भी दर्द हो सकता है, गर्दन में भी दर्द हो सकता है आपको। तो ये कॉमन फ्लू में भी होता है और इसमें भी होता है, डेंगू में भी होता है। और एक और है फीवर जो मच्छर काटने से होता है, वो भी है, वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में भी यही लक्षण आते हैं। तो हमें टेस्ट कराने से पता लगेगा कि हमारा ये कोविड है या कॉमन फ्लू है या डेंगू फीवर है या ये चिकनगुनिया है। तो जब ये टेस्ट में पता लग जाएगा कि ये डेंगू है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर योगी सिंह ने, कि आपको एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये डेंगू फीवर है। और अगर ये डेंगू है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये, लोग अक्सर घबरा जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए सिंपल 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है जब तक आपकी जांच होती है, या जांच होने के बाद भी अगर आपको बीमारी ज्यादा नहीं है तो आपको 2-3 चीजें करनी है। पहली चीज है कि आपको खूब पानी पीते रहना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। आप चाहें तो आप इवन फ्रूट जूस भी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं, शिकंजी भी पी सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर 4 घंटे पर पेशाब आनी चाहिए अच्छी आपको। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका पानी का जो ले रहे हैं
शरीर में सही जा रहा है, कम नहीं है। दूसरी चीज आती है इसमें फीवर और होता है बॉडी पेन। तो फीवर और बॉडी पेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पैरासीटामोल टैबलेट जो है 650 मिलीग्राम वाली गोली आप बाजार में डिफरेंट नाम से आती है और वो आपको मिल जाती है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट पैरासीटामोल के नाम से भी मिल जाएगी वो दवा आपको। और 650 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 या 4 बार कुछ खाने के बाद लें, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एस्पिरिन टैबलेट ना लें या डिक्लोफेन वगैरह है या ब्रूफेन की गोली ना लें, क्योंकि डिक्लोफेन और ब्रूफेन और एस्पिरिन इससे ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ये जो वायरस है जो डेंगू का, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज करता है वो प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कम होती है शरीर में, आपकी कम बनती हैं और जो बनी हुई है उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, उनको डैमेज करता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है शरीर के डिफरेंट हिस्सों में, और इसीलिए स्किन के नीचे चकत्ते बन जाते हैं। लोगों को नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रश कर रहे हैं जब आप सुबह, तो ब्रश करते समय आपको नाक मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, और जब ब्लीडिंग अगर हो रही है तो प्लेटलेट्स जरूर चेक कराएं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी हो जाता है अपनी सतर्कता, क्योंकि अगर सतर्क रहेंगे, अपने हेल्थ को लेके अवेयर रहेंगे, तभी आप सेफ हैं। और अब डॉक्टर उदय भान, बहुत सारे ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर जो सिम्टम्स हैं वो डेंगू और कोरोना के जैसे लग जरूर रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स आती है ना वो डेंगू निकल रहा है, ना वो मलेरिया है, ना वो चिकनगुनिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई नया वायरस अटैक कर रहा है? तो ये वायरल डिसीज ही है। वायरस, नया वायरस तो बहुत होते हैं, कई तरह के वायरस होते हैं। कॉमन कोल्ड वायरस भी, उसमें भी फीवर आता है और उसमें भी इसी तरह के लक्षण मिलते हैं। रनिंग ऑफ नोज होती है और बॉडी एक होता है, फीवर होता है। मेनली ये है कि इसका अर्ली डिटेक्शन करके इसको फीवर का इलाज करें और मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको है जो हालत है, उसको जो कंडीशन है, उसको अगर जैसे जैसे उसके जैसे और जांच करवाएं, उसके सीबीसी करवाएं, प्लेटलेट करवाएं। अगर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं। आजकल तो प्लेटलेट भी आ रहे हैं, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। पेशेंट की केयर करना है। पेशेंट की जिस हालत में, क्लिनिकल स्टेज में जिस तरह रहेगा उसी तरह उसको करना। और 6 से 7 दिनों में ये वायरस की ये फीवर है, अपने आप थोड़ी सी दवाई लेने पे ये ठीक हो जाता है। फीवर के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करे ठीक हो जाता है। अगर डेंगू के अगर सोच रहे हैं डेंगू की तरफ जा रहे हैं, तो डेंगू के 3 तरह के, एक तो साधारण किस्म का है जो रेस्ट लीजिए, दवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। दूसरा है टॉक्सिक, डेंगू का है एक टॉक्सिक सिंड्रोम है, डेंगू टॉक्सिक एक सिंड्रोम, वो खतरनाक होता है। उसका मैनेजमेंट आईसीयू में भर्ती करके करना पड़ता है। और एक हीमोरेजिक डेंगू है, जिसमें जगह जगह से में हीमोरेज शुरू हो जाते हैं, वो खतरे वाला होता है। उसको भी भर्ती करके उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स की जरूरत। जनरली ये प्लेटलेट कम होने पर ही ये हीमोरेजिक के जो जगह जगह चकत्ते बढ़ जाते हैं, ब्लू स्पॉट, ब्लैक स्पॉट शरीर में, स्किन में, इवन इसके दूसरे ऑर्गन्स में भी ये ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये खतरे वाला रहता है। इसको ये मैनेज हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करके इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर एसपी अमरेश, डॉक्टर उदय भान सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को अवेयर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।